नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। हाल ही में आज रविवार का दिन है और तमाम लोग हैं घर पे बैठकर छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जरों की महापंचायत है, उसका ऐलान है, वहां पर चल रहा है। यानी कि वहां पर गुर्जरों की महापंचायत है, वो चल रही है। महापंचायत से आपको याद होगा कि लगभग 2005 से 10 के बीच में एक बार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने भी गुर्जर समाज को लेकर के महापंचायत की थी। और उस महापंचायत में राजस्थान में क्या हुआ था ये आप सभी को याद है। लेकिन उसके बाद अब दूसरी बार फिर से महापंचायत होने जा रही है। लेकिन इस बार महापंचायत कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला नहीं बल्कि उनके बेटे विजय बैंसला है, वो कर रहे हैं। आखिर ये महापंचायत क्यों हो रही है, क्या इसका कारण है, किन मांगों को लेकर के गुर्जर समाज महापंचायत कर रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर, इस पे जो भी सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे, हरनाम सिंह और राहुल यादव, दोनों से हम सीधे चर्चा करेंगे कि आखिर इस महापंचायत का उद्देश्य है वो क्या है, किस तरीके की वारदात या फिर ये कहिए किस तरीके का घटनाक्रम वहां का देखने को मिल रहा है। सबसे पहले राहुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा कि अब तक महापंचायत में जो पूरा कार्यक्रम हुआ है या फिर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मैं चाहूंगा कि एक बार उसको आप सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा जनता जो देख रही है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, उनको एक बार बताएं आप। बिल्कुल रौनक, देखिए महापंचायत तो इस बार हो रही है। महापंचायत का नाम दिया गया है, ये जो आंदोलन जो है गुर्जर समाज की ओर से किया जा रहा है। कई दिन पहले हमने देखा था कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जो विजय बैंसला के पिता है, उन्होंने भी आंदोलन किया था, पटरियों पर गुर्जर समाज बैठ गया था। और उसके बाद जो हालात राजस्थान के देखने को मिले थे, वो तमाम हम सभी उससे वाकिफ है। लेकिन अब एक बार फिर से उसके बाद ये दूसरा मौका है जब गुर्जर समाज जो है आंदोलन पर उतर आया है। हालांकि इसे नाम महापंचायत का दिया गया है और इस बार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला नहीं है, इस बार उनके सुपुत्र विजय बैंसला जो है वो मैदान में है। उनका कहना है और ये जो महापंचायत है, जो आंदोलन किया गया समाज की तरफ से, इसके पीछे जो अहम मुद्दा था वो था आरक्षण का मुद्दा। तो बिल्कुल रौनक, आपने सही कहा, आरक्षण की जो आग है राजस्थान में एक बार फिर से जो है वो सुलगने लगी है। भरतपुर जिले के बयाना इलाके में कारवरी शहीद स्मारक, जो कि पीलूपुरा में है, वहां पर गुर्जर समाज की महापंचायत जो है वो आज शुरू हो गई है। और अगर इस महापंचायत की बात करूं, इसके पीछे पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से चला है, देखिए, क्योंकि इसको लेकर सरकार और विजय बैंसला और गुर्जर समाज जो है वो आपस में बड़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें कर रहे हैं। जी। कल ही हमारी विजय बैंसला जी से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि हम लगातार सरकार के टच में है, वार्ता हमारी हो रही है सरकार से, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, हमारी मांगे मान नहीं रही। अहम मांगे जो है, सबसे अहम तो आरक्षण है, उसके अलावा और क्या क्या है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले विजय बैंसला के स्टेटमेंट को लेकर हम बात कर लेते हैं। विजय बैंसला ने जब हमारी कल टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने कहा कि हम लगातार सरकार के टच में हैं। उस वक्त उन्होंने ये भी बात कही कि सरकार के जो बेगम है, जवाहर सिंह बेगम, जो गृह राज्य मंत्री है, उनको भी ये कहना था कि विजय बैंसला के, कि उन्हें भी हमने एक न्योता भेजा है वार्ता के लिए। तो कल तकरीबन 2:30 या 3 बजे के आसपास जवाहर सिंह बेगम जो है वो पूरे समाज के लोगों के पास आए, उनसे मिले, बातचीत हुई, उनकी मांगे सुनी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा हम इन मांगों में जो जायज मांगे हमें लगेगी उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, सरकार के साथ हम टेबल पर बैठेंगे और आप लोग भी टेबल पर बैठ के बात कीजिए, महापंचायत आंदोलन का जो विचार है इसे त्याग दीजिए, ऐसा जवाहर सिंह बेगम का कहना था। लेकिन जब जवाहर सिंह बेगम जिस समय वहां पहुंचे वार्तालाप के लिए, वार्ता करने के लिए, आपको बता दें किन्हीं कारणों से विजय बैंसला जो है उस वक्त वहां नहीं पहुंचे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात की, जब जवाहर सिंह बेगम को बुलाया गया है उनसे बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए, लेकिन उस वक्त विजय बैंसला वहां पर मौजूद नहीं थे, वहां नहीं रहे। और हालांकि जवाहर सिंह बेगम की बात करूं तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप, क्योंकि विजय बैंसला और गुर्जर समाज जो है इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए, रौनक आपको बता दूं, 300 गांवों में उन्होंने, जो गुर्जर समाज के गांव है, वो 300 गांवों में पीले चावल बांटे गए थे और लोगों को न्योता दिया गया था इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। तो जवाहर सिंह बेगम जी। जब वार्तालाप के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपने लोगों को पीले चावल दिए, मैं आप लोगों को पीले चावल देता हूं कि आप लोग आइए और टेबल पर बैठकर सरकार से बातचीत कीजिए। लेकिन राहुल, मैं देखो, एक चीज बातचीत के आपसे हल समझना चाहूंगा कि एक तरफ जहां पर गुर्जर और समाज की ओर से विजय बैंसला हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार के पास हमारे प्रतिनिधि हैं
वो बात करने के लिए लगातार जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरकार के मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, जिसको जिम्मेदारी पूरी दी गई है इनको लेकर के, उनका ये कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई प्रतिनिधि मंडल है या फिर बातचीत करने के लिए, वो हमारे तक नहीं पहुंचा है। तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल रौनक, देखिए मैंने जब मैं पिछला जवाब दे रहा था उसमें मैंने कहा था कि बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है दोनों की। सरकार एक तरफ अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह रही है, सरकार का कहना है कि हम बात करने को तैयार हैं, जी। लेकिन कोई प्रतिनिधि गुर्जर समाज की ओर से हमारे पास नहीं आया है अब तक इस मामले को लेकर। वहीं दूसरी तरफ विजय वैसला कह रहे हैं हम लगातार सरकार के वास्ते से टच में है, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। यही एक वजह है कि महापंचायत हमें करनी पड़ रही है। और इसको लेकर एक खास बात बता दूं रौनक, कि जब कल जवाहर सिंह बेडम जो है गुर्जर समाज के जो पंच पटेल थे उनसे मिले, हालांकि विजय वैसला उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो उस वक्त जो है गुर्जर समाज की ओर से एक अल्टीमेटम उन्हें दिया गया था कि रविवार 12 बजे तक सरकार की तरफ से हमारी मांगों को लेकर हमें जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं मिलता है तो हम इस महापंचायत को करेंगे। और उसके बाद 12 बजे तक अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है उनकी मांगों को। तो धीरे धीरे अब ये आंदोलन जो है, ये महापंचायत जो है, ये अब जुटना शुरू हुई है, लोगों की भीड़ वहां आनी शुरू हुई है। भारी संख्या में, आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच चुके हैं। मंच पर काफी गुर्जर समाज के प्रतिनिधि जो है वो मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो ताजा मेरे पास तैयार हो रहा है, मैं आपको बता दूं, अभी तक विजय वैसला मंच पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि बिल्कुल अगर राहुल, 10 से इसमें 15 मैं मिनट इसमें में ये एक कहा चीज़ जा रहा आपको है ऐड कि करना 10 से 15 चाहूँगा। मिनट में विजय इसमें वैसला आपको पहुंच मैं जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें एक आपको मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि विजय बैसला है, जी। फिलहाल वो पीलीपुरा है, वो पहुंच चुके हैं लगभग, और महापंचायत स्थल के वहां पर पहुंच करके उन्होंने पंचायत को ज्वाइन भी कर लिया है। ये थोड़ी अपडेट हमारे पास अभी निकल करके सामने आई है। राहुल, मैं उससे ये पूछना चाहूंगा कि आपको जब 2008 का जो ये आंदोलन हुआ था, महापंचायत हुई थी, वहां पर तमाम लोग थे, तो उस महापंचायत को लेकर के और अभी जो महापंचायत है वो हो रही है, इसमें आपको कितना फर्क है वो देखने को मिल रहा है? क्या संख्या बल के हिसाब से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, या फिर हम ये समझें कि 2008 का जो घटनाक्रम था, महापंचायत थी, उसके बराबर या फिर उससे कम इस महापंचायत को हम समझें? बिल्कुल रौनक, देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व जो है कीर्ति सिंह बैसला कर रहे थे, कीर्ति बैसला के पिताजी हैं। उस समय का जो माहौल था वो काफी आपको बता दें तक जो माहौल था वो हमें देखने को मिला था उस वक्त। उस वक्त जब गुर्जर आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर, गोलीबारियां भी हुई थी, ट्रेनों की पटरियां भी उखाड़ दी गई थी, ट्रेनों पर गुर्जर जो है वो जाके उन्होंने ट्रेनें रोक दी थी। तो तमाम इस तरीके की जो घटनाक्रम है हमें देखने को मिले थे। लेकिन अभी तक जिस महापंचायत जो अभी हो रही है उसकी अगर मैं बात करूं, पथराव की स्थिति भी उस वक्त हमें देखने को मिली थी। लेकिन अगर इस वक्त की महापंचायत की मैं बात करूं तो इस बार जो अभी कुछ दिन पहले महापंचायत शुरू हुई है विजय वैसला की अध्यक्षता में, अ, उसमें अभी जनबल जो है वह मौजूद तो है, जनता वहां मौजूद है अपने नेता को सुनने के लिए, आरक्षण की जो मांग है उसे पूरी करवाने के लिए जनता वहां पहुंच गई है। लेकिन अब आगे विजय वैसला की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये तो सिर्फ एक महापंचायत है, आगे क्या होगा, क्या आंदोलन की राह पकड़ी जाएगी, या पटरियों पे बैठा जाएगा, या हाईवे को जाम किया जाएगा, या क्या स्थिति होगी वो आने वाले समय में क्लियर कर दी जाएगी। ये इतना हिंसक होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय में कुछ समय पता चल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि जो मांगे हैं प्रमुख, मैं वो पहले आप लोगों को, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आखिर विजय बैसला जो है किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। तो जी। पहली मांग तो ये है कि राजस्थान में रोस्टर प्रणाली में बदलाव कर एमबीसी आरक्षण को पूरा लाभ दिया जाए। ये गुर्जर समाज की पहली मांग है। दूसरी मांग है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी अनुसूचित जाति जनजाति के समकक्ष लाभ दिया जाए। तीसरी मांग, जिन लोगों को भूमि आवंटन आदेश के बावजूद जमीन नहीं मिली उन्हें भूमि जो है वो वापस लौटाई जाए। चौथी मांग, देवनारायण योजना का क्रियान्वयन फिर से शुरू किया जाए जो पिछले 17 महीनों से रुकी हुई है। पांचवी मांग, न्यायिक सेवा और अनुबंध नियुक्तियों में भी एमपीसी को आरक्षण मिले। छठी मांग जो है और आखिरी मांग है वो ये है कि एमपीसी वर्ग के लिए नियुक्तियों और नीतियों में सुस्पष्ट प्रावधान जो है वो किए जाए। तो ये वो मांगे हैं जिनको लेकर जो है ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। राहुल, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि फिलहाल जो तमाम वहाँ पर जो भीड़ पहुँची है उसमें किस किस आयु वर्ग के लोग आपको देखने को मिले हैं? इसमें युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, कितने लोग आपको, कितनी संख्या, अगर अनुमान लगाना चाहें हम संख्या का, तो संख्या का अनुमान किस तरीके का होगा? देखिए रौनक, संख्या का अनुमान तो अभी लगाना मुश्किल है। जिस तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि लोगों का आवाजाही जो है, आगमन जो है
भी जारी है लगातार। तो अभी भी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग आने बंद हो गए, लोग आ रहे हैं भारी संख्या में, युवा लोग यहाँ मौजूद हैं, आ भी रहे हैं गाड़ियाँ भर-भर कर। साथ ही साथ आप महिलाएँ भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। तो हर युवा, हर आयु वर्ग के जो लोग हैं, धीरे-धीरे करके यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी उस संख्या को क्लैरिफ़ाई करना सही नहीं रहेगा। एक बार पूरा यहाँ लोग इकट्ठा हो जाए, उसके बाद आप हमारे जब बताएँगे कि आखिर कितने लोग हैं, यहाँ पहुँचे हैं, वो स्थिति जो है वो तभी क्लियर हो पाएगी। लेकिन अगर देखिए जिस तरीके से जी। हमने बात करी पिछले गुर्जर आंदोलन की, तो 75 लोगों की मौत हुई थी गुर्जर आंदोलन में। रौनक, मैं याद दिलाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। तो 20 सालों में गुर्जर आंदोलन, गुर्जरों ने की अगर मैं बात करूँ, तो पिछले 20 सालों में 6 बड़े आंदोलन किए हैं, जिसमें 3 बार भारी हिंसा भी हुई है। ठीक है, अगर मैं आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि जिसमें ये बोला गया था विजय बैंसला की ओर से, अगर सरकार की ओर से समय पर चीज़ नहीं आती है, चिट्ठी नहीं आती है, तो हम मंत्रालय बांट देंगे। तो वो मंत्रालय बांटने की जो बात है उसका क्या मतलब है, किस विभाग तरह से मंत्रालय बांटे जाएंगे, उस मंत्रालय को बांटने का क्या पर्पस हो सकता है? देखिए रौनक, मंत्रालय बांटने की जो आप बात कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आए, विजय बैंसला से कोशिश कर रहे हैं लगातार बातचीत करने की। तो उनसे जानने की, स्पष्टीकरण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये किस मंत्रालय की बात कर रहे हैं, कि शायद अभी जवाब देना बहुत जल्दी हो जाएगा। जब तक उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, इस बात पर बात करना शायद ठीक नहीं है। मगर हम पुरानी बातों को लेकर बात कर रहे थे रौनक, पर उसको वापस से लेना चाहूँगा। पीलूपुरा की हम बात करें तो पहले साल 2007 में भारी हिंसा हुई थी गुर्जर आंदोलन की तरफ। उस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी। आंदोलन की तैयारियां साल 2006 में शुरू हुई। कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। तो मई 2007 के अंदर गुर्जर आंदोलन करौली दौसा जिले में व्यापक रूप से फैल गया था। मामले को संभालने के लिए पुलिस की फायरिंग में 26 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 23 मई 2008 को इस दिन पीलूपुरा में हजारों गुर्जर आंदोलनकारी थे, वो रेल की पटरियों पर बैठ गए थे। वो हम सभी ने देखा था उस वक्त क्या हालात बने थे। उन्होंने ट्रेनों को रोका और सभी सड़कों को बंद किया था। देखते ही देखते आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। आंदोलनकारियों का पुलिस और अर्धसैनिक बलों से टकराव भी उस वक्त हमें देखने को मिला। इसी टकराव में पुलिस ने फायरिंग कर दी और कुछ ही घंटों में लाशें भी बिछ गई थी। और साथ ही इस घटना के बाद पीलूपुरा ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में तनाव फैल गया था। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति पहले हो चुकी है गुर्जर आंदोलन के अंदर, तो जी। लगातार एक लंबे समय से आंदोलन हुए हैं, उनमें हमने हमने देखा जिस तरह की हिंसक गतिविधियां हुई है। शायद सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की हिंसक गतिविधि तो फिर से एक बार राजस्थान में देखने को मिले। इसीलिए जो सरकार है वो कह रही है कि आप आइए, टेबल पर बैठिए और हमसे बात कीजिए। लेकिन विजय वैसा अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि बात अगर होगी तो सभी पंच पटेलों के सामने होगी, बंद कमरे में कोई वार्ता नहीं होगी। ऐसा विजय वैश्ला की ओर से क्लियर कट स्टेटमेंट पहले ही आ चुका है। तो उनका स्पष्टीकरण है कि अगर आपको जी। बात करनी है सरकार को, तो आप आइए, हमारे मंच पर आइए और यहाँ आके बात कीजिए या सबके सामने बात कीजिए। बंद कमरों में जिस तरह की सरकार जो है अक्सर करती है कि प्रतिनिधियों को बुला लेती है और बंद कमरों में बात करती है, समझाने की कोशिश करती है। तो विजय वैश्ला की तरफ से उस चीज को लेकर बिल्कुल नकार दिया गया है कि बंद कमरे में बात नहीं की जाएगी। अगर सरकार को बात करनी है, आप आइए, हमारे सभी लोगों के सामने अपनी बात रखिए। क्योंकि उनका ये कहना था कि सरकार अपनी बात से मुकर जाती है। इतने साल हो गए आरक्षण की मांग को हमें रखते-रखते। ये विजय वैश्ला का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ रौनक, जी। अभी कल ही उन्होंने दिया कन्वर्सेशन के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि कई साल हो गए हैं, सरकार हम हमारी बातों पे कहती है विचार करेंगे, लेकिन निष्कर्ष या रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। तो यही उनका कहना है, उनका सिर्फ यही कहना है कि इस बार अगर हम बैठ गए तो जो हमारी मांगे हैं, उसे हम जी। मनवा कर ही मानेंगे। लेकिन कहीं न कहीं सरकार भी एक तरफ ये कह रही है कि आप आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए और इनमें से जो जायज़ माँग है, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी, हर संभव प्रयास करेगी सरकार। ऐसा जो है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेघवाल का कहना है। ठीक है राहुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि लोगों की बातचीत में किस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो हो रही है आरक्षण है, पुराना समझौता है, केस वापसी है, या फिर कुछ और? देखिए रौनक, लोगों के अंदर अगर गुर्जर समाज के लोगों की अगर मैं बात करूँ, जब हमारी उनसे चर्चा हुई, तो उनका ये कहना है कि हमें आरक्षण चाहिए। उनका ये कहना है कि काफ़ी समय से जब हम भी नौकरियों में थे या हैं, हर तरीके के लोगों से हमारी बात हुई है। तो उनका ये कहना था कि हमारे जूनियर जो हैं, वो हमसे ऊपर आगे निकल गए हैं। हम आज भी वहीं बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास आरक्षण नहीं है। तो कहीं न कहीं एक माँगे बहुत हैं इनके पास। गुर्जर समाज ने 6 माँगे जो है रखी है सरकार के आगे, लेकिन इन 6 में से जो सबसे अहम माँग है, वो है आरक्षण की माँग। कहीं न कहीं आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है रौनक आज के समय में। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कहीं न कहीं।
और गुर्जर समाज भी उसका एक हिस्सा है कि उन्हें भी आरक्षण चाहिए, जिसके लिए वो लगातार इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे प्रदर्शन कितनी बार हिंसक लिए गए हैं। तो कहीं न कहीं सरकार भी कहीं न कहीं डरी हुई है कि कहीं फिर से ये हिंसक आंदोलन में ये महापंचायत है, ये तब्दील ना हो जाए। सरकार भी शायद कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर बचना चाह रही है, इसे वहीं यहीं पर रद्द करना चाह रही है, लेकिन सरकार का फैसला क्या होता है, क्या सरकार माँगे मानती है या नहीं मानती है, तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन गुर्जर समाज के जो लोग हैं, के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक़्त है इस महापंचायत को लेकर, जी। वो है आरक्षण का मुद्दा। चलिए राहुल, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे सहयोगी हरनाम है, वहां पर हम चलते हैं उनके पास, हम उनसे बात करते हैं। हरनाम, अगर देखें तो गो गुर्जर महापंचायत हो रही है, उसमें किन किन इलाकों से गुर्जर समाज के लोग हैं वो आते हुए आपको दिख रहे हैं, और अनुमानित तौर पर कितने लोग वहां पर फिलहाल के लिए एकत्रित हुए हैं? बिल्कुल रौनक, बताना चाहूँगा कि आरक्षण की अगर बात की जाए, ये पहली दफ़ा नहीं है कि एक गुर्जर समाज को लेके आरक्षण की बात की जाती है। आने वाले समय में अलग-अलग जाति हैं, अलग-अलग आरक्षण करते रहते हैं, अलग आरक्षण की माँग होती है। हर जाति जनगणना की बात सामने खुलकर आती है। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से भरतपुर के अंदर ये पीलूपुरा में जो आंदोलन किया जा रहा है, विजय बैसला के नेतृत्व में जो ये आह्वान किया गया है, उनमें ये देखने को मिला है रौनक की सबसे अहम बात, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हर तबके के लोग हैं जो गुर्जर समाज के हैं, वो सुबह 8 बजे से पहुंचना शुरू कर दिए थे। वहीं मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से ये आरक्षण की बात की जा रही है, जिस तरह से उनकी मांग है, उन सब में अगर देखा जाए तो रौनक, इसमें करीब 1 से 1.5 लाख लोग अब तक पहुंच चुके हैं इस पंडाल के अंदर। पंडाल इतना बड़ा बनाया गया है। वहीं अगर व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, इस पंडाल के अंदर पानी की व्यवस्था अलग की गई है, नाश्ते पानी हर चीज की व्यवस्था करने की तैयारी की गई है। सबसे बड़ी बात अगर रौनक देखा जाए तो यहाँ पे सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। केंद्र की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये अपील किया गया है कि अभी ऐसे समय में आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक देश, एक राज्य एक तरफ अभी अपने देश को लेकर लड़ाइयाँ कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। उसमें कहीं न जी। कहीं हिदायत करनी चाहिए, कहीं कहीं आंदोलन नहीं करना चाहिए। ना केंद्र सरकार की बात मानी गई, न राज्य सरकार की बात मानी गई। तो उन्हीं सबको तहत ऑपरेशन सिंदूर की तहत एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समाज के लोगों ने ये आंदोलन को लेके एक कड़ी चुनौती केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ कर दिए गए हैं। ठीक है वहीं हरनाम, मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या जो जो रास्ता है पीलूपुरा जाने का, वहाँ पर जाने के लिए रास्ते में चेकिंग या फिर ट्रैफिक डाइवर्ट का कोई प्रोसेस अपनाया गया है पुलिस की ओर से? और अनुमानित देखें तो लोगों की वहाँ पर प्रतिक्रिया है वो कैसी देखने को मिल रही है? हाँ रौनक, जी, फिलहाल तकनीकी समस्या के चलते हरनाम सिंह से हमारा संपर्क है फिलहाल वो टूट चुका है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से देखा जाए, हमारे सहयोगी राहुल ने और हरनाम ने तमाम जानकारी है आपको दी है, तमाम तरीके से बताया कि किस तरीके से पीलूपुरा में जो महापंचायत हो रही है, उस महापंचायत के अंदर किस तरह की तैयारी है वो चल रही है, और किस तरीके से वहाँ पर लोग हैं पहुँचने की पूरी कोशिश है वो कर रहे हैं। हालांकि तमाम जानकारी है हमने आपको दी है। खैर, अब शाम तक और क्या पीलूपुरा के अंदर गुर्जरों के महापंचायत पर निकलकर सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।